कहानी शुरू होती है जब हमारी फीमेल लीड किम कई सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड लीटा से एयरपोर्ट में मिलती है। वो दोनों 10 दिन के लिए अपनी लाइफस्टाइल को स्विच करने की प्लानिंग करते हैं। यानी किम जाएगी लीटा के घर एक आम जिंदगी जीने, क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो एक चीज़ जो उसे नहीं मिलती थी वो थी फ्रीडम। और लीटा जाएगी इंग्लैंड किम की जगह, क्योंकि ऑफ कोर्स अमीरों की लाइफस्टाइल कौन नहीं जीना चाहता। फिर हमें हमारे मेल लीड क्लार्क को दिखाते हैं जो अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड को फ्लाइट के लिए सी ऑफ करने आते हैं। किम उनके पीछे ही होती है और उन्हें क्यूट कपल समझती है। आगे जाकर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाइट की जगह किसी और आदमी के साथ जाने लगती है जो उसे एक महंगी कार भी गिफ्ट करता है। किम अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और लीटा के घर पहुंच जाती है। वहां लीटा ने एक डेटिंग ऐप में उसके लिए कुछ लड़के सिलेक्ट किए हुए होते हैं। उनमें से क्ला भी था। उसका कुछ अजीब सा क्रिंज मैसेज आता है जिसको पढ़कर किम का मूड खराब हो जाता है। असल में वो मैसेज क्ला के फ्रेंड ने किया होता है। क्ला कहता है इन डेटिंग ऐप्स में सारे फ्रॉड होते हैं और वो अपना फ़ोन लॉक कर देता है। अगले दिन किम कॉमनर्स के बीच जाकर खूब एंजॉय करती है और बच्चों के साथ नूडल्स भी खाती है। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं और ऊपर गंगबम स्टाइल भी करके दिखाते हैं। तभी उनकी ट्रेन आ जाती है। किम उन बच्चों को नूडल्स पैक करके दे रही होती है कि उसका पर्स नीचे गिर जाता है। फिर वो एक स्टोर में जाती है जहाँ क्ला भी होता है। वो उसे ऐप से पहचान जाता है और देखता है कि वो ठंडे कैन को अपने गालों में लगा रही है। किम भी उसे पहचान जाती है लेकिन इग्नोर करके बिलिंग के लिए जाती है। तब देखती है उस पे तो पर्स ही नहीं है। बेचारी अपने पर्स के लिए यहाँ वहाँ भटकती है पर उसे कहीं नहीं मिलता। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी होती है कि एक स्कूटी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन क्ला आकर उसे बचा देता है। आगे किम को भूख लगी होती है कि एक स्ट्रीट वाली लेडी उसे फ्री में 2 रोल देती है और क्ला की तरफ इशारा करके बताती है ये उसकी तरफ से है। बचपन में कई बार उस पर खाने को कुछ नहीं होता था, इसलिए अब जब भी उस पर एक्स्ट्रा होता है तो वो बाकियों के साथ शेयर करता है। क्ला की एक मैकेनिकल शॉप होती है जहां उसकी गर्लफ्रेंड के करंट बॉयफ्रेंड की कार आती है। क्ला लगेज देखकर समझ जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड का ही है और चेक करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है जहां किम भी होती है। दोनों में बहस होती है कि घर किसका है। तब कंक्लूजन निकलता है तो क्ला की गर्लफ्रेंड का ही। बेचारी किम का तो दिन ही खराब था। उसे धक्के मार के वहाँ से भगा दिया जाता है और क्ला परेशान होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है कहाँ। अब किम पे पैसे तो थे नहीं तो वो अपनी वॉच बेचती है। क्ला उसे ऐसा करते हुए देख देता है और सोचता है कि वो बहुत गरीब है। रात को किम एक होटल बुक करती है और लीटा को कॉल कर रही होती है कि वो पिक ही नहीं करती। वो तो अपनी दुनिया में मस्त होती है तब तक जब तक किम का एक फ्रेंड थान थाई उसे मिलने नहीं आता। अब उसे अपना फ़ोन स्विच ऑन करने की याद आती है कि किम की कॉल आ रही होती है। किम उसे डांटती है तो वो बताती है कि उसने उसके लिए घर रेंट पर लिया था। इतने में थान थाई की कॉल भी किम को आ जाती है तो वो बहाना बना देती है कि अभी वो घर पर नहीं है। अब किम के घर में उसके डैड किम और थान थाई को साथ में लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे उनके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन उसकी आंट और कजन्स इससे खुश नहीं होते। किम अपना कुछ सामान उसी घर में भूल चुकी थी तो वो ऐप की लोकेशन को देखकर उसकी शॉप तक आ जाती है। वहीं क्ला को खबर मिलती है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड की शादी है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ किम के डैड को पता चलता है कि उसका कार्ड थाईलैंड में यूज़ किया गया है और वो तुरंत थाई फैन को कॉल करता है जहाँ उनकी सच्चाई का पता चल जाता है। किम पे अब जाने को कहीं नहीं होता तो वो अपने डैड की होटल लौट आती है। उसे एक्सीडेंटली क्ला दिखता है जो वेडिंग रूम में तोड़फोड़ कर रहा होता है और सीन मचा रहा होता है। वो उसे शांत करती है और बोलती है कि उसे पता है कि वो एक अच्छा इंसान है, बस वो हर्ट हुआ है तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। किम की बातें कहीं ना कहीं क्ला के दिल को छू जाती हैं। किम का कज़न उसके डैड को आकर उन डेटिंग ऐप्स वाले लड़कों की फ़ोटो देता है और सारी डिटेल्स बताता है। किम के आने पर वो बहुत गुस्सा करते हैं और पूछते हैं क्या वो अब उनके बिना परमिशन के डेट भी करेगी। वो मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो उसे एक थप्पड़ मारकर उसकी माँ जैसा ना बनने को बोलते हैं।
दूसरी तरफ जब क्लार्क अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है कि उसके साथ उसे फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता था। क्लार्क ग्रूम को किक करके भाग जाता है। किम भी वहाँ आकर उसे अपने साथ ले चलने को बोलती है। वो अपने डैड की बातों से इतनी दुखी होती है कि वो बहुत रशली ड्राइव कर रही होती है और क्लार्क की कार को ठोक देती है। क्लार्क बहुत गुस्सा करता है कि रिपेयरिंग बहुत महंगी होगी कि वो नुकसान की भरपाई करने को बोलती है, पर क्लार्क मना कर देता है और उसके कहने पर घर की चाबियां पकड़ाकर चला जाता है। किम याद करती है कि कैसे उसके डैड हमेशा उसे परफेक्ट बनाना चाहते थे और उनकी ये विश को पूरी करते करते उसका ट्रू सेल्फ कहीं गुम चुका है। वो अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है कि वो वापस तुरंत आने को तैयार है, बस उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए अब भी अगर वो उसकी फिक्र करते हैं तो उसे पैसे दे दें। उसके डैड को लगता है कि ये सब वो क्लार्क के कहने पर कर रही है, इसलिए वो पैसे देने से मना कर देते हैं। एक आदमी आकर उसे परेशान करने लगता है, तब क्लार्क आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो घर से अपना सामान पैक करती है और गैराज में आ जाती है जहाँ क्लार्क अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो चला रहा होता है। वो अपने डैड से कुछ रिस्पॉन्स ना आने पर रोने लगती है कि उसके डैड भी घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो बाहर से तो किम से रूडली बिहेव करते हैं, पर अंदर ही अंदर उससे बहुत प्यार करते हैं। क्लार्क किम को कंफर्ट करने के लिए ठंडी कैन निकालता है और उसके फेस पर लगाता है। फिर वो दोनों अपना गम भुलाने के लिए साथ में ड्रिंक करते हैं। किम नशे में कार को बैंडेज लगाती है और माफ़ी मांगती है और फिर वो क्लार्क के हार्ट को भी हील करने के लिए उस पर बैंडेज लगाती है। फिर वो दिन वाली एक्स्ट्रा रोल को निकाल कर खाती है और उसे वो सबसे टेस्टी रोल लगता है। वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को इतने अच्छे से समझते हैं कि वो किस कर देते हैं और एपिसोड फर्स्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है।